आरआईएमसी, आरएमएस कौन सा है बेटर? बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे दोनों के नाम को लेके बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ये आरआईएमसी, आरएमएस दोनों एक हैं या अलग-अलग हैं? तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप पूरी चीज़ें समझ पाएँगे। एज़ अ स्टूडेंट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, एज़ अ पेरेंट्स तो बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चे को या किसी दूसरे के बच्चे को भी गाइड कर सकते हैं और हर वो पर्सन जो इस वीडियो को देख रहा है, कहीं न कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलिए बात करेंगे हम लोग आरआईएमसी और आरएमएस। देखिए नाम में ही दोनों में डिफरेंस है। आरआईएमसी का फुल होता है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो पूरे इंडिया में एक है देहरादून के अंदर। और आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग-अलग हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पूरे इंडिया में 5 हैं, जिनकी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं हम लोग। तो दोनों अलग-अलग हैं और दोनों में से बेस्ट क्या है, क्या-क्या फैसिलिटीज़ है, पूरी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आइए, देखिए सबसे पहले मैं टॉपिक वाइज़ चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में अच्छे ढंग से आ पाए। पहले तो जेंडर की बात करेंगे तो आरआईएमसी के अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही जा सकते हैं। सिमिलरली आरएमएस और आरएमएस दोनों के अंदर ही बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जेंडर का बैरियर वहाँ पे नहीं है। नंबर ऑफ स्कूल्स पूरे इंडिया में 5 आरएमएस हैं, लेकिन आरआईएमसी पूरे भारत में एक ही है जो देहरादून के अंदर एस्टैब्लिश है। 5 आरएमएस में से 2 राजस्थान के अंदर है भाई, 2 कर्नाटका के अंदर मिलेंगे आपको और 1 हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलेगा। ये टोटल 5 आरएमएस एस्टैब्लिश्ड है पूरे इंडिया के अंदर। तो आपको बड़ा डिफरेंस पता लग गया होगा। नंबर ऑफ सीट की बात करें, आरएमएस के अंदर क्लास 6th और क्लास 9th 2 एंट्री गेट है, पहले समझ लीजिए। लेकिन आरआईएमसी में जाने का एंट्री गेट सिर्फ एक है, वो है 8th क्लास। तो यहाँ पे 2 एंट्री गेट है, यहाँ पे सिर्फ 1 एंट्री गेट है। तो यहाँ पे मैं जो सीट की बात करूँगा क्लास 9th में, तो अप्रॉक्सिमेटली 90 सीट्स पर स्कूल, पाँचों स्कूलों मिला के लगभग 450 के आसपास। ये अप्रॉक्सिमेट क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि नंबर ऑफ सीट डिक्लेयर ही नहीं करते। एक इनका कोई नोटिफिकेशन में सीट का जिक्र नहीं होता, तो हम लोग एक अप्रॉक्सिमेट ही मान सकते हैं डेटा को। और क्लास 9th मैंने बोला 0 टू 50। क्यों बोला है 0? क्योंकि 9th क्लास में वही सीटें वैकेंट होती हैं, यदि कोई बच्चा 6 में एडमिशन लेता है, ड्यू टू एनी रीज़न 6th, 7th और 8th के दौरान कोई बच्चे स्कूल को लेफ्ट कर देते हैं, उनकी जो लिटरल एंट्री है वो क्लास 9th में होती है। तो वो सीटें ज़रूरी नहीं है कि हमारे बहुत ज़्यादा 50 बन जाएँ, 20 बने या 10 बने, कोई नंबर फिक्स नहीं होता। इसलिए मैंने बोला 0 से लेके 50 तक, क्योंकि यहाँ पे मच कॉम्पिटिशन हो जाता है, बहुत भयंकर कॉम्पिटिशन हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीटें कोई फिक्स्ड नहीं होती। आरआईएमसी सिर्फ 8th क्लास के अंदर वहाँ पे जा सकते हो और यहाँ पे सीटें फिक्स्ड हैं पूरे भारत के लिए। यहाँ पे लड़कों की संख्या जो है ओनली 36 लड़के पूरे इंडिया से सिलेक्ट होते हैं और स्टेट वाइज इसमें सीटें रिजर्व्ड होती हैं। लगभग हर एक स्टेट को एक सीट और कुछ बड़े जो जिनकी पॉपुलेशन लाइक यूपी, वहाँ पे 3 सीटें, कुछ स्टेट के अंदर 2 सीटें, बाकी लगभग हर स्टेट के लिए एक ही सीट अवेलेबल रहती है। गर्ल्स की बात करें तो पूरे इंडिया से ओनली 5 गर्ल्स, पूरे इंडिया को 5 जोन में डिवाइड कर दिया। नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट, वेस्ट और बीच में सेंट्रल जोन। और 5 जोन में से हर जोन से एक लड़की को पिक किया जाता है। यहाँ पे जैसे ही जिस बच्चे ने, जिस पेरेंट्स ने सुना, वहीं पे आपका एक मनोबल है वो टूट गया होगा कि हाँ यार, ये एग्जाम तो मेरे लिए नहीं है। यदि आपको ऐसा कुछ फील आ रहा है ना, इसी वीडियो के आई बटन में एक वीडियो डाला हो मेरा कि क्या आरआईएमसी आसान है, वो जाके देख लो। वीडियो जैसी देखोगे ना, आपकी एनर्जी वापस से लौट आएगी, क्योंकि ये एग्जाम किस लेवल का है, क्या आसान है या नहीं है, क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग का वीडियो बनाया है। एक बार जाके ज़रूर से उसको देखिएगा। आगे बात करते हैं एग्ज़ाम। सर इसके एग्ज़ाम को हम लोग सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं और इसका आरएमसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसको सिर्फ़ आरएमसी एंट्रेंस एग्ज़ाम ही कहेंगे हम लोग। सर कितनी बार एग्ज़ाम कंडक्ट होता है? साल में 1 बार कंडक्ट होता है, लगभग दिसंबर में एग्ज़ाम डेट फिक्स रहता है इसका, दिसंबर में एग्ज़ाम होता है। ये साल में सर 2 बार कंडक्ट होता है, एक जून के अंदर और एक दिसंबर के अंदर। जून के अंदर भी पहली या दूसरी जून को कंडक्ट होगा और दिसंबर में पहली या दूसरी दिसंबर को कंडक्ट। मोस्टली इसकी डेट्स पहले से प्री डिसाइडेड रहती है, फिक्स्ड रहती है और इनमें थोड़ी बहुत आगे पीछे वेरिएशन रहता है। यहाँ पे दिसंबर में लगभग होता है, डेट्स आगे पीछे हो सकती है इनमें, लेकिन यहाँ ज़्यादा डेट वेरी नहीं करती। यानी यहाँ पे साल में 2 बार चांस मिलते हैं आपको। अच्छा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने मिलते हैं? यहाँ पे यदि आपकी एज सही है आरएमएस के लिए, तो यहाँ मैक्सिमम 2 बार आप आपकी एज और आपके क्लास के अकॉर्डिंग 2 बार अटेम्प्ट दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे यदि आपकी एज और क्लास सही है, तो आप 3 बार अटेम्प्ट दे सकते हो और 6 महीने के बाद। आरएमसी एक बहुत अच्छा एग्जाम है और अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन हर बच्चे को एक बार जरूर से देना चाहिए यदि आप एलिजिबल हो तो। अगली, सर स्कूल में बोर्ड कौन सा होता है? सीबीएसई बोर्ड होता है। यहाँ भी सीबीएसई बोर्ड होता है।
यहाँ सीबीएसई बोर्ड होता है लेकिन साल में सिर्फ 1 बार एग्ज़ाम लेता है और यहाँ सीबीएसई बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो पूरे इंडिया में एक ही स्कूल है जो साल में 2 बार एग्ज़ाम लेती है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है आरआईएमसी के बारे में। कभी और वीडियो में इसकी और डिटेल बात करेंगे हम लोग। एज और क्वालिफिकेशन बात करें क्लास 6th की और क्लास 9th की, आरएमएस के लिए 2 ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, लेकिन आरआईएमसी के लिए सेम चीज़ मैंने रिपीट करी क्योंकि उसमें एक ही एंट्री होती है क्लास 8th के अंदर। यहाँ पे क्लास 6th के लिए 10 से 12 साल एज चाहिए, बच्चा 5th पास या 5th रनिंग होना चाहिए, क्लास 9th के लिए 13 से 15 साल, 8th पास 8th रनिंग होना चाहिए और आरआईएमसी के अंदर एज ग्रुप को बहुत ध्यान से देखना है। 11.5 साल से लेके 13 साल, 11 ½ ईयर से लेके 13 ईयर और जो क्लास है वो 7th रनिंग या 7th पास होना चाहिए। इसको लेके बड़े परसेप्शन और बड़ी सारी कन्फ्यूजन बच्चों को और पेरेंट्स को होती है। तो इसका एक एलिजिबिलिटी का वीडियो का आई बटन में लिंक डाल रहा हूँ। वो जाके वीडियो देखो। क्योंकि ये इसी के अंदर एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। वो वीडियो ज़रूर देखो। आपका बच्चा 6th रनिंग है ना तो भी फॉर्म भर सकता है। तो इसको मान के मत मान लेना 7th या 7th पास 7th रनिंग 6 वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है। क्योंकि ये लोग 6 मंथ एडवांस काउंट करके चलते हैं, चाहे वो ऐज हो, चाहे आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन हो। तो बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होना। जाइए पहले वीडियो देखिए ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो और फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमारे डैशबोर्ड नंबर पे कॉल करिए, पर्सनल आपको वीडियो भेज देंगे हम लोग। आगे देखिए रिजर्वेशन। यहाँ पे रिजर्वेशन होता है ओआर का, जेएसयू का, क्लीन एक्शन, सिविलियंस का, ओबीसी, एससी, एसटी, गर्ल्स, ये सारों का रिजर्वेशन रहता है अलग-अलग कैटेगरी में। भाई यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है कैटेगरी वाइज़, देयर इज़ नो रिजर्वेशन क्योंकि सीट ही एक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें उसको कट थोड़ी कर सकते हैं। जो बेस्ट है वो बच्चा वहाँ पे जाएगा, देयर इज़ नो रिजर्वेशन। तो ये कहानी है इनकी जो आप लोगों को मैंने बताई। इसके अलावा फैसिलिटीज़ क्या है सर? यहाँ पे रेजिडेंशियल है, ये भी रेजिडेंशियल है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पोर्ट्स एंड मेडिकल, बिल्कुल स्पोर्ट्स एंड मेडिकल बहुत अच्छे लेवल के। एक आरआईएमसी का मैंने वीडियो बना रखा है, आरआईएमसी क्या है? इसी चैनल के ऊपर है। जाकर के वीडियो देख लेना 10-12 मिनट का होगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपके बच्चे के अंदर उस स्कूल के अंदर जाने की इतनी इच्छा शक्ति पैदा हो जाएगी ना, क्योंकि उसका इंटीरियर, उसका जो डेकोरम है, वहाँ का स्पोर्ट्स है, वहाँ का ग्राउंड है, वहाँ का जो डिसिप्लिन है वो देखेगा। क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत सारे इमेजेस दिखाई है और वहाँ के हर एक एक्टिविटी मैंने बताया है। तो आई थिंक वो वीडियो आपके बच्चे को देखना चाहिए। एज़ अ पेरेंट्स आपको भी देखना चाहिए। उसका भी लिंक मैं आई बटन में डाल दूँगा ताकि आप देख पाएँगे आराम से। एनसीसी दोनों के अंदर अवेलेबल मिलेगी। फीस की बात करें, यहाँ फीस बहुत मिनिमम में लगेगी आपकी। 12 क्योंकि कैटेगरी वाइज़ फीस लगती है 12,000 से लेके 51,000 तक और यहाँ फीस अब बढ़ चुकी है और 1.5 लाख रुपए फीस आपको तैयार रखनी पड़ेगी इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में जाना है तो। लेकिन फीस को लेकर टेंशन नहीं लेनी, यदि इंडिया से पूरे स्टेट से एक ही बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों से आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, यदि आप थोड़े से एफर्ट्स लगाओ तो फीस को लेकर कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है। अब बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसमें जो सब्जेक्ट्स आते हैं मैथ्स, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग आते हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट्स वही आते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें क्लास 6th के अंदर इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग सबके 50 क्वेश्चन एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है तो 50-50 नंबर के क्वेश्चन हो गए, टोटल 50 क्वेश्चन 50 नंबर के हो गए। क्लास 9th में 5 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस और हिंदी। 50-50 क्वेश्चन सबके आएँगे, एसएसटी और हिंदी के 30 और 20 क्वेश्चन आएँगे, टोटल 200 क्वेश्चन और 200 नंबर के होते हैं। इसके अंदर जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े आगे-पीछे रहते हैं, लेकिन मैथ्स 200 नंबर का आता है, इंग्लिश 125 का, जीके 75 मार्क्स का, टोटल 400 नंबर का पेपर होता है। इसमें इंटरव्यू होता है 20 मार्क्स का, इसमें इंटरव्यू 50 मार्क्स का, इसमें इंटरव्यू 50 मार्क्स का। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एनडीए का सिलेक्शन रेशियो अप्रॉक्सिमेटली है, कोई फिक्स नहीं है ये। 35 से 45% बच्चे एनडीए क्लियर करते हैं हर साल यहाँ से निकलने वाले बच्चे और यहाँ पे 80 से 90% का ट्रैक रिकॉर्ड ही मेंटेन करे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना जो अच्छा स्कूल है ये आरआईएमसी और ये भी बहुत बेहतरीन स्कूलों में से एक स्कूल रहता है। और यदि आप आरएमसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये भी जो बैच चल रहा है वो जॉइन कर सकते हैं, जो आपको जून 2025 के लिए तैयार करेगा। इसके अलावा आपके घर में कोई बच्चा सारे स्कूल तैयारी कर रहा है जिसका 5 अप्रैल को एग्ज़ाम है, तो ये बूस्ट बैच आप ही के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ओनली ₹500 के अंदर बैच मिल जाएगा। कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज़ सारा कुछ मिलने वाला है इसमें। इसके साथ-साथ आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी क्लास 6, क्लास 9 के लिए और ये हमारा हेल्पलाइन में ज़रूर नोट कर लीजिए। इसके साथ-साथ कुछ वीडियोज़ हैं जो आप टाइम मिले ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं और ये हमारा डैशबोर्ड नंबर और ये लोगों के साथ जो हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर ज़रूर से इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि ये आपको हमारी सारी अपडेट्स और साथ-साथ में लेटेस्ट और फ्री कंटेंट आप तक अवेलेबल कराते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।